लिटरेसी और एजुकेशन दोनों में डिफरेंस होता है। लिटरेसी हमें सिर्फ और सिर्फ अक्षरों को पढ़ना सिखाती है, ग्रामर सिखाती है, ठीक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा जो है हमें किसी काम को प्रैक्टिकल करने को बताती है। आजकल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जो डिलीवरीज है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो वो ऑफकोर्स एक डॉक्टर कर रहा होता है ना, जिसने MBBS किया हुआ है। पहले अगर मैं बात करूं 40 साल पहले, 45 साल पहले, कि MBBS वगैरह ये सब कुछ कोई करता था? मैक्सिमम लोग जो है घर की जो दाई होती थी या घर में जो बड़ी बूढ़ी सास या मम्मियाँ होती थी वो डिलीवरियाँ कर देती थी। इसको क्या कहते हैं? शिक्षा, यानी कि प्रैक्टिकल होना किसी चीज़ में। आजकल हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिटरेट होते जा रहे हैं। हम उसको चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी जो मुझे बहुत दुख लगता है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे एक नहर है, ठीक है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, आते हैं, उनको पंडित जी कुछ बताते हैं, कुछ पानी में या जल में प्रवाह करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए पानी को सुपर जो है पल्यूट करके जाते हैं। वो सामान तो डालते ही डालते हैं, वो पॉलीथीन भी लोग उसी में डाल जाते हैं पानी के अंदर। और कुछ लोग तो ये भी जहमत नहीं करते हैं, पॉलीथीन में गांठ लगी हुई है, सारा सामान उसके अंदर है, डाला जल के अंदर में, नमस्ते करा और निकल लिए जी वहीं से। इसको क्या बोलते हैं? इसको मूर्खता नहीं बोलेंगे क्या? इग्नोरेंस नहीं बोलेंगे इसको? क्या फ़ायदा कि आप लोग स्कूल गए हो, क्या फ़ायदा कॉलेज गए हो, क्या फ़ायदा आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, क्या शिक्षा दोगे अपने बच्चों को, किस तरह का आप एनवायरनमेंट देने की प्लान कर रहे हो। और कुछ और होते हैं जो थोड़े से बेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा सामान डालते हैं नहर के अंदर में, उस पॉलीथीन को बाहर फेंक देते हैं, मतलब रोड के ऊपर फेंक के, और निकल जाते हैं। फिर कहते हैं अरे रोड गंदी हो रही है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया? आपने तो अपना एक पॉलीथीन भी नहीं उठाया अपने साथ में, और आपने तो ये भी जहमत नहीं सोची कि मैं पॉलीथीन लूँ ही ना किसी से। क्यों हम लोग अपने घर से थैले लेकर नहीं जाते हैं? क्यों हमें पॉलीथीन ही चाहिए? क्यों हमें ये नहीं समझ में आता, क्यों हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे होने पे हम धब्बा हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि पॉलीथीन जो है हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता जा रहा है। आपको पता है अभी तक हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर 5% जो लैंड है उसके ऊपर हम कुछ उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन भर चुके हैं। पॉलीथीन अगर आप अपने मुंह के अंदर में डाल लो, बंद कर लो, आपको सांस आएगा? नहीं आएगा। तो धरती को सांस कैसे आ सकता है? जब हम पंचभूत से बने हैं तो एक जो हमारा एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है ना। जब हमें सांस नहीं आ सकता तो उस धरती माँ को कैसे सांस आ सकता है? आपको तो खुद भी पता है, घर में प्लांट तो रखते ही होंगे ना। आप इमेजिन कर लो, आप पॉलीथीन के अंदर रख दो उस प्लांट को, जरा सिर्फ पॉलीथीन के अंदर ही छोड़ दो, ना उसे मिट्टी डालो, ना पानी डालो, ना कुछ डालो, ठीक है। या फिर आप पॉलीथीन में उसको बंद कर दो और उसको फिर मिट्टी में लगा दो, फिर आप वो डालो। आप कहोगे मैम पागल हो क्या आप? जब उसको कुछ मिलना ही नहीं है उस प्लांट को, क्यों? क्योंकि उसको तुमने पॉलीथीन से बंद कर दिया। तो जब आपने पॉलीथीन से उसको बंद कर दिया है, उसके अंदर जो आप पानी गमले में डाल रहे हो ना, उसके अंदर वो जाएगा, है ना उसको मिट्टी की पावर मिलेगी। सो धरती माँ को कैसे मिल सकती है? Why can't we stop taking polythene from सब्जी वाला, from any seller? हम क्यों अपना थैला लेके नहीं जाते हैं? और थैला लेके आप नहीं जाते हो, आपको पॉलीथीन चलो मजबूरी में लेना भी पड़ गया, आप घर में आओ, साफ सुथरा पॉलीथीन है, उसको वापस फोल्ड करो, एक रबर बैंड लगाओ, और जो 2-4 और आपने इकट्ठे करने पॉलीथीन करो। नेक्स्ट डे शाम को कभी भी आप जा रहे हो, उस जो है शॉपकीपर को वापस कर दो, या सब्जी वाले को दे दो। सब्जी वाले बहुत आराम से खले लेते हैं पॉलीथीन, क्योंकि बड़े सारे बेवकूफ़ और लबी लोग हैं जो पॉलीथीन में लेते हैं। भैया भिंडी में अलग डाल देना, भैया अदरक अलग डाल दो पॉलीथीन में, भैया एक पॉलीथीन में और डाल दो, टूट जाएगा भैया पॉलीथीन। ये क्या एजुकेशन है आपकी? घंटा एजुकेशन है, धब्बा है आप धब्बा हो इस समाज के ऊपर। अगर आप पॉलीथीन यूज कर रहे हो तो आप धब्बा हो। अगर आप अपने घर से अपना कपड़े का थैला लेके नहीं जा रहे हो, आप धब्बा हो सच में। आई एम सो सॉरी टू से दिस। मुझे नहीं पता कि हमारे जो हम फिर बोलते हैं गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट ने बोला आपको पॉलीथीन लेकर आओ, आप खुद भी तो मना कर सकते हो। 50 चीजें मार्केट में और मिलती है, नहीं लेकर आते हो ना, नहीं लाते हो ना सब चीजें, तो ये भी मत लेकर आओ ना पॉलीथीन। किसने बोला आपको लाने के लिए? व्हाई कांट वी टेक आवर बैग?
कितने सारे बैग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 50-50, 100 रुपए के मिल जाते हैं। टेक दोज बैग्स डार्लिंग, वो लेके जाओ ना, उसमें डालो अपनी सब्जियां। आप बोलोगे नहीं मैम वो भिंडी बीन सब अलग 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 हो जाती है, भाई उनके लिए आप छोटे छोटे बैग्स और बनवा के रख लो, कपड़े के बैग्स। एक ही बार बनवाने, पता नहीं पूरी जिंदगी चलने वाले। टेलर विल टेक 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़, सिलाई तो लगानी उसको कपड़े में। मैं कहती हूँ 100 भी ले लेगा, पर वो आपके बैग कितने टाइम तक चलेंगे? चलेंगे नहीं चलेंगे। प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी, मैं सच में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ स्टॉप टेकिंग पॉलीथीन फ्रॉम द मार्केट, प्लीज़ स्टॉप टेकिंग पॉलीथीन फ्रॉम द मार्केट। मेक श्योर कि आपके घर में पॉलीथीन्स ना आए। अब आप मुझे बोलोगे कि पर जी पॉलीथीन तो हमारे घर में आएंगे क्यों? क्योंकि दालें, सूजी, मैदा सब उसी में आ रहा है आजकल, है ना। सो व्हाट यू डू इज़, आप उन पॉलीथीन को एक बैग में डालना स्टार्ट करो। जब वो खाली हो जाते हैं, जब आपके पास में थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, उसको आप जो है, कितने सारे ऐसे जो हैं NGOs हैं जो इन पॉलीथीन को उन्होंने लेना शुरू कर दिया है, वो लेते हैं। ऑफकोर्स आपको कोरियर चार्जेस लगेंगे, एज अ डोनेशन आप वो कोरियर चार्जेस आप लगा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि चलो क्या 100-150 रुपये मैंने जो कोरियर चार्जेस लिए हैं वो मैं एक डोनेशन मान लेती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए डोनेशन आप करें तो वो आप कोरियर उनको करें। ये आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो पॉलीथीन्स लेकर उनके बैग्स और कुछ कुछ और चीज़ें बना रहे हैं ताकि अर्थ में ना जाए ये पॉलीथीन। अदरवाइज आप अपने ही प्लास्टिक वाले को, जो ये आपका आता है, उसको ही बोलो कि भाई जो ये रद्दी वाले आते हैं कि पॉलीथीन ले जाओ, रिसाइकल वाले को तो दे दे, जैसे भी है। एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी मनी फ्रॉम हिम, क्योंकि उससे क्या चिक 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 करोगे इन सब चीज़ों के लिए। सो गाइज आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं कल अभी देख रही थी ऐसे ही हमारे सोसाइटी के बाहर कूड़े वाला, वो शाम तक कूड़ा ना वो सॉर्ट करता रहता है। मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी, मैं कहा यार हमारे से ज़्यादा एजुकेटेड ये है, किसको पता है कि कूड़ा सॉर्ट करके मुझे रखना है? मुझे नहीं पता वो क्या करता है, कहाँ जाता है फिर वो कूड़ा। आई डिडंट आस्क कभी तो कि उसको पता है मुझे सॉर्ट करना है ये सारी चीज़ें, तो वो वहाँ जाके सॉर्ट करता है। हम अपने घर से उसको सॉर्ट करके क्यों नहीं कर सकते ये सब चीज़ें? एंड एक चीज़ और बताती हूँ आपको, पता है आपके घर से जो है ना कूड़ा ज़ीरो निकल सकता है, ज़ीरो। कैसे? वो ऐसे कि आपके जितने भी पेपर्स आपके घर में आते हैं उनको आप अलग रख दो, ठीक है। आपके घर में जितने भी कार्डबोर्ड्स आते हैं, है ना, कितने सारे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और इनके जो बॉक्सेस आते हैं, बॉक्सेस आप अलग से रखते चले जाओ एक जगह पे, है ना। प्लास्टिक बैग्स का मैंने आपको बता दिया, जिसमें दाल, सूजी ये सब आते हैं, वो अलग से रखो। पॉलीथीन तो आप नहीं लाओगे, उनको वैसे भी फोल्ड करके वापस सब्जी वाले को दे आओ, वो खुश हो जाएगा, बिकॉज उनको तो वैसे पैसे देने पड़ते हैं पॉलीथीन के नाम के, ठीक है। आपके घर से कूड़ा क्या जाएगा? सब्जी के छिलके और वो सब चीज़ें, है ना, जो किचन वेस्ट होता है हमारा, उसका आप मेन्योर बनाना स्टार्ट करो ना, खाद बनानी स्टार्ट करो। अगर आपके आसपास में गाय वगैरह कहीं हैं तो आप उनको देकर आओ। वहाँ पे एक रूटीन बना लो कि मुझे शाम को वॉक करते करते जाके ये छिलके वहाँ पर देकर आने हैं। मैं वो गारंटी दे सकती हूँ आपका कूड़ा नहीं निकलेगा, सीरियसली। इनफैक्ट सीड्स इकट्ठे करने स्टार्ट करो। आप जो भी फ्रूट खा रहे हो वो सीड्स हैं, वो इकट्ठे करो अपने साथ में, अलग अलग उनको ड्राई कर लो। ऐसे भी NGOs हैं जो सीड्स आप लोगों से मांग रहे हैं, हमें सीड ही तो देने, हमें कुछ नहीं करना, वही उगाएंगे, उनको कोरियर कर दो। अगेन कोरियर चार्जेस आपके लगेंगे, ये सोचो कि मैंने कहीं डोनेट कर दिया। बट प्लीज़ एजुकेटेड बनो। लिटरेट तो हम बन ही रहे हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट पढ़ के वो अक्ल नहीं आई ना। पढ़ के सिर्फ हमने कमाया है, जॉब्स करी हैं, इन्वायरमेंट को हमें हमारी एजुकेशन संभालेगी। सो प्लीज़ आप एजुकेटेड बने। पंडित जी आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ नदी में फेंकने का, नहर में फेंकने का, उनको बोलो पंडित जी कुछ और हमें बताओ ना, कि जो हम लोग कर सकें, है ना, कि मुझे कुछ मंत्रा चैंट करने का बता दो, कुछ अपने अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट का बता दो, है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये ग्रह शांति के लिए कुछ ना कुछ बताते, तो ग्रह शांति के मंत्र भी हैं, सो वो आप कर लो। दूसरा, और हम लोग क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, कम से कम अपने घर में मूर्तियाँ, पिक्चर्स लाना बंद कर दो। आई रिक्वेस्ट यू। ना लाओगे, ना आपको वो पुरानी दिखाई देंगी, ना आप उनको फेंकोगे। मतलब वो बेचारे गुरुजी, वो छतरपुर वाले, उनकी पिक्चर हमारे यहाँ पे बाहर में देखी थी और पेड़ के नीचे है। बुद्धा जी की किसी ने इतना बड़ा एक स्टैचू वो वहाँ पे फेंका हुआ है पेड़ के नीचे। आपको जब उन भगवान की कदर नहीं है, उन गुरु की कदर नहीं है, फिर लाते क्यों हो? लाना क्यों है फिर आपको? मत लाओ ना वो सब चीज़ें जो आपको फिर फेंकते हुए आपको दुख भी नहीं होता और पेड़ के नीचे रखाते हो। मतलब जैसे कि पेड़ अपने दोनों हाथ ऐसे निकालेगा और बोलेगा यस मैं अब इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा क्योंकि ये तो पवित्र चीज़ है। आपने तो फेंक दी अपनी पवित्र चीज़, है ना। अक्ल तो लगाओ यार थोड़ी सी। वहाँ से कूड़े वाला लेकर जाता है, कूड़े वाली गाड़ी आती है वो लेकर जाती है,
ऑटोमेटिकली तो गया कूड़े में ना, है ना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लिटरेसी और एजुकेशन। दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन इन यू इफ यू आर डूइंग दिस। तो मुझे ना ऐसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है और मैं बहुत बहुत दर्द होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, बहुत दर्द होता है कि हमारा फेथ कहाँ है, कहाँ है हमारा फेथ। पहले हम भगवान को लेकर आते हैं। अब लक्ष्मी गणेश देखना, कितने लोगों के घर से फेंके जाएंगे लक्ष्मी गणेश। क्यों फेंकते हो? कौन, किसने ज्ञान दिया है कि पुराने लक्ष्मी गणेश जो है फेंक दो? चांदी के होगे तो वो तो नहीं फेंकोगे आप। क्यों नहीं फेंकोगे भाई? फिर वो भी फेंको ना, चांदी वाले भी। तो प्लीज़ आपके घर में जो लक्ष्मी गणेश आए हुए हैं, आप उन्हीं को ही वॉश करें अच्छे से, उन्हीं को वस्त्र जो आपने पहनाने वो पहनाएं और उन्हीं को ही अपने पास में रखें। तो वो ज़्यादा बेटर है रादर कि आप उनको फेंक दो एंड फिर दूसरे नए आप लेकर आ रहे हैं और वो फेंके भी कहाँ जाते हैं? सीधा कूड़े में जाते हैं। आपने तो कर दिया कि मैं तो पेड़ के नीचे रखा ही हूँ, है ना, क्योंकि पेड़ तो अपने आप लेगा नहीं। पता आपको भी है कि कूड़े वाला लेकर जाएगा, मालूम आपको भी है ना, बट होता नहीं कि नहीं मैंने थोड़ा रखा डायरेक्टली, तो पेड़ के नीचे रखा ही थी जाके, है ना। प्लीज़ नंबर 1, स्टॉप टेकिंग पॉलीथिन्स। अपने घर से अपना बैग लेकर आप जाएं। आपको पता है, आपको नहीं भी पता कि शॉपिंग करनी, फिर भी एक बैग रख लो ना अपने पास में, क्या पता कुछ रास्ते मिल ही जाए, फल फ्रूट हम कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, है ना। प्लीज़ आप वो करें। अपने घर में जितना हो सके भगवान के पिक्चर्स और ये सब करके उतनी लेकर आएँ जितनी आप थ्रू आउट लाइफ मैनेज कर सकें। एंड प्लीज़ डोंट थ्रो एनीथिंग इन द वाटर। आप पंडित जी को बोलो कि प्लीज़ आप मुझे मंत्र जाप बता दो कुछ करने के लिए, कुछ और चीज़ें जो करनी है मुझे वो बता दो, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाना है, पर ये जो हम लोग उसमें पानी में फेंक कर आते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस। पूजा का सामान और हर पूजा के बाद जो हम फेंक कर आते हैं उनको आप सॉर्ट करो ना। जो फूल माला हैं या फूल हैं, आप उनको जो है प्लांट्स में डालकर आ जाओ। आसपास कितने सारे पार्क हैं, वहाँ पे डालकर आओ, बट नो पॉलीथिन, राइट। जो आपकी धूप बत्ती अगरबत्ती के जो डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, वो मैंने आपको बताया कि बॉक्सेस में अलग रखो, वो भी कबाड़ी वाला आपसे ले जाता है। थोड़ी सी आपकी मेहनत ज़रूर है कि आप उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। मे भी शायद आपको वो पैसे ना दे, 10 या 20 रुपये देकर जाए, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके। हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। जिसमें आपकी अगरबत्तियाँ आती हैं जिस पॉलीथिन के अंदर, है ना, वो पॉलीथिन वाली जगह पे रखो, जो मैंने आपको बताया कि आप एनजीओ में उसको भेज सकते हो, है ना। जो सारी एशेज़ बचती हैं आपकी ना, वो आई वुड सजेस्ट कि आप एक हवन कुंड या एक बड़ा सा कोई ऐसा कुछ बना लो बर्तन, उसमें वो डेली के एशेज़ डालते जाओ, क्योंकि रोज़ पूजा करते हैं हम लोग, और उसमें एक बार और आग लगा के आप अंदर, ठीक है, सबकी राख बना के, उस राख को वो आपकी वो बन जाती है, खाद टाइप बन जाती है, आप उसको अपनी उसमें डाल दो, क्या कहते हैं, गमलों में डाल दो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेव एनवायरनमेंट। प्लीज़ बी एजुकेटेड रादर लिटरेट। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ एनवायरनमेंट को सेव कर लो, हमारे बच्चों के लिए कुछ बचा के रख लो, क्योंकि एनवायरनमेंट ही है जिसको हम बचा के रख सकते हैं। पैसा बचाओगे ना, वो भी बचाने ज़रूरी है खैर, बट अगर आप खाली सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हुए तो पैसा जितना मर्जी हो लोग निकल लेते हैं, राइट। जब बीमार होते तो डॉक्टर भी ये कहते हैं अरे कहीं पहाड़ों पे घूम कर आओ, कहीं हरी हरी घास पे चलो। जब आप घास ही नहीं छोड़ोगे, वहाँ पे आपने पॉलीथिन फेंक के उस घास की ऐसी तैसी कर दी उस धरती की, तो वो घंटा घास उगाएगी आपके लिए, राइट। सो गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस एनवायरनमेंट एंड प्लीज़ बी एजुकेटेड। थैंक यू सो वेरी मच। और पेड़ ज़रूर लगाओ अपने बर्थडेज पे, स्पेशली अपनी एनिवर्सरीज़ पे, कोई और ओकेजन है तो प्लीज़ आप पेड़ लगाओ। रादर की पेड़ में से तोड़ के पत्ते तो हम लोग ले आते हैं, अशोक के पेड़ के पत्ते ले आओ, आम के ले आओ, ये ले आओ। कभी उस पेड़ को भी लगाने की सोचो कि हम पेड़ भी लगाएं। नहीं लगा सकते तो कम से कम किसी को डोनेशन देना स्टार्ट करो, कि जो पेड़ लगा रहा है उसको डोनेशन दे दो, कि भाई तुम लगा रहे हो। कितने सारे इंस्टाग्राम पे हैं जो पेड़ वगैरह लगा रहे हैं आजकल, उन्होंने अपने पेजेस बनाए, टॉक टू देम, गिव सम मनी टू देम, कि भाई मेरे नाम से पेड़ लगा लो तुम, है ना, या जो तुम पेड़ लगा रहे हो मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है, मैं तुम्हें पेटीएम कर रही हूँ, है ना। पत्ते तो तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, तोड़ लो, अशोक के ले आओ, आम के पत्ते ले आओ, आम की लकड़ी ले आओ हवन के लिए। कभी पेड़ भी लगाने की कोशिश करो। एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस को प्लीज़ फॉलो करना एंड सेव योर एनवायरनमेंट। एंड ये मेरी वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए इसमें मुझे लाइक ज़रूर मिलना चाहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कुछ ना कुछ लिख के देंगे कि येस इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस, तो वो भी लिखेंगे। नहीं फॉलो कर रहे हो, आगे से करोगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप करोगे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जस्ट फॉर द एनवायरनमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट, विद ऑल योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स,
ताकि वो भी इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें और अपने एनवायरनमेंट को जो है अच्छा बनाने की कोशिश करें, उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन तो हो हमारा, है ना। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड encourage us by subscribing our channel. नमस्ते, धन्यवाद।